मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। इस साल सऊदी अरेबिया में हज करने वालों की तादाद में 3 लाख की कमी हुई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहती है कि हमारी टोल कलेक्शन में इजाफा हुआ, लेकिन मोटरवे के ऊपर तो खड्डे ही खड्डे हैं, आपको नजर आ रहे हैं। और अस्करी बैंक कहता है हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करें तो आप 50% तक डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। ये भी कोई सच्ची कहानी नहीं है, ज़रा डिटेल के अंदर जाके देखें तो कुछ और चीज़ें निकल के आ रही है। तो पहली खबर की तरफ हम चलते हैं। हम काफ़ी अरसे से हज को फॉलो कर रहे हैं और जो इसके फिगर्स हैं या स्टेटिस्टिक्स हैं वो या तो मिलते नहीं हैं या कंप्लीट स्टेटिस्टिक्स आपको नज़र नहीं आते। सो हमने ये गए हैं जो सऊदी अरेबिया की वेबसाइट है, जो सऊदी डाटा उसको कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड प्लानिंग है सऊदी अरेबिया की। वहाँ पे डाटा सऊदिया, ये आपको लिंक नज़र आ रहा है, वहाँ पे हम गए हैं तो पता चल रहा है कि 2025 में यानी इस साल जिन लोगों ने हज किया है जो बाहर से आए हैं वो तकरीबन 15 लाख के करीब है। और जब हम 2024 में जाके देखा तो जो बाहर से आने वाले यानी एक्सटर्नल हाजी हैं उनकी तादाद जो है वो 18 लाख है। तो 3 लाख की तकरीबन कमी हुई, लमसम हम फिगर की बात कर रहे हैं तो कमी हुई। अच्छा, ये इसको हम जब देखते हैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो हमें ये पता चलता है कि पिछले साल पाकिस्तान यानी पिछले साल नहीं, यही वाला साल हो गया, हज जो पॉलिसी आई उसके मुताबिक कोई जो हमारा हज का कोटा था वो 1,79,210 हाजियों का है, जो अब इस साल भी उतना ही कोटा है, यानी 1,80,000 आप कह लें ये कोटा है, जिसमें 50-50% होना था, जिसमें 50% हुकूमत ने लेके जाना था और 50% जो है प्राइवेट सेक्टर ने करना था। और प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने कहा कि जो भी प्राइवेट हज ऑपरेटर हैं वो मिनिमम 2,000 हाजियों को मेंटेन करेंगे, यानी 2,000 हाजी से ज़्यादा ही मेंटेन करेंगे और कम होना चाहिए। तो ये पिछले साल की पॉलिसी थी जो 2025 तक जिन लोगों ने हज को परफॉर्म किया। इस साल जो हुकूमत पाकिस्तान है, इस साल जो पॉलिसी आई है, जो कैबिनेट ने डिसीजन दिया है, जो पूरी पॉलिसी तो नहीं नज़र आ रही लेकिन ये आपको नज़र आ रहे हैं, चीदा चीदा उसके नुकात हैं। उसके मुताबिक जो इस साल सरकारी हज स्कीम के तहत जो हाजी जाएंगे उसकी तादाद में इजाफा हो गया है, तकरीबन 30,000 इजाफा हुआ है। ये पाकिस्तानियों की बात हो रही है। अब 1,20,000 उससे जाएंगे और कोई 60,000 के करीब प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। और पिछले साल जो प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी सारी हाजियों ने अपनी रकूम जमा कराई हुई थी वो वापस नहीं आई और वो कहीं स्टकअप हुई हुई हैं, वो भी अभी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि वो एक कैबिनेट की कमेटी बनी थी जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी और उसमें कहा गया था कि 3 दिन के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट ला के दें, लेकिन वो रिपोर्ट भी अभी तक पब्लिक नहीं हुई। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये भी नहीं पता चल रहा कि टोटल कितने लोगों ने हज परफॉर्म किया 2025 में पाकिस्तान से। और ये वैसे भी आप सऊदी अरेबिया की भी वेबसाइट के ऊपर जाएं जो स्टेटिस्टिक्स को मैनेज करती है, जो जिसका आप देखें तो वो डाटा सऊदीया उसका नाम है। वहाँ पे भी ब्रेक डाउन जो है कंट्री वाइज नहीं है कि पाकिस्तान से कितने हाजी गए, इंडोनेशिया से कितने गए। वैसे लग रहा है कि इंडोनेशिया से परसेंटेज ज़्यादा होती है। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इंडिया, सूडान, ये इजिप्ट, टर्की या टर्किया, ये वो कंट्रीज़ है जहाँ से सब्सटेंशियल नंबर ऑफ हाजिस जाते हैं, लेकिन इसका ब्रेक डाउन हमें नज़र नहीं आता। और पाकिस्तान भी ये तो बताता है कि कोटा हमारा इतना है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं बताता कि कितने हाजी गए हैं। अच्छा, ये जो हज की इकॉनमी होती है ये बहुत बड़ी इकॉनमी होती है। अगर हम सिर्फ ये पाकिस्तान का ही देखें, 1,80,000 अगर हाजी हो हम लमसम देखें और सिर्फ बेस लाइन इसका जो प्राइस है जिसमें 12.5 लाख की कॉस्ट आ रही है, तो इसी को कैलकुलेट करें तो ये कोई 2.25 ट्रिलियन यानी 2.25 अरब रुपए की ये मनी जो है रिवॉल्व होगी। इसके अंदर जो है प्राइवेट ऑपरेटर है, इसके अंदर ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के अपने सर्विसेज हैं, इसके अलावा
जो एयरलाइंस लेके जाएंगी उसके हैं, फिर वहाँ पे जो खर्चा होगा उसका है, कुर्बानी का खर्चा होगा, ये काफ़ी सारी इसके अंदर, ये तो ह्यूज इकॉनमी है। सो ये जो है ये आपको एक स्पेस देती है रिसर्च करने की, स्टेटिस्टिक्स होने की। सम और द अदर ये वाले स्टेटिस्टिक्स मिसिंग है। और ये जो आप 2.25 ट्रिलियन रुपए जो हैं ये पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, पाकिस्तान से ये यानी हमारा जो फॉरेन करेंसी है वो यहाँ से जाएगी। वो किस तरीके से मैनेज होती है, और जो पिछला हिस्सा जो अभी जून के महीने में हुआ 2025 का, उस हज के में जो प्राइवेट सेक्टर का ये था, तो स्पेकुलेशन ये भी हुई थी, अनकंफर्म रिपोर्टें ये भी आई थी कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकॉनमी वाज द इशू, कि जो भी पेमेंट हो वो बैंकिंग चैनल के बजाय कैश वगैरह की पेमेंट जो है सो उसको रिट्रीव करना, वापस करना, या उसको डिस्करेज किया गया था। इस वजह से भी वहाँ पे प्रॉब्लम आई। सो ये देखें, ये जो रिलीजियस टूरिज्म की कैटेगरी आती है, अगर हम गोरों की टर्म्स को यहाँ पे इस्तेमाल करें, तो रिलीजियस टूरिज्म जो है बहुत बड़ा सेगमेंट बनती जा रही है। और पाकिस्तान के हिसाब से भी हमें मोर एंड मोर डाटा और स्टेटिस्टिक्स इसमें चाहिए। अब हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं मोटरवे के ऊपर। ये पिछले हफ्ते मैंने सफ़र किया था, तो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये खड्डे देखें। और ये अक्सर तो जो हैं खड्डे, वो जो 3 लेन है जो मोटरवे के ऊपर, एक ये फास्ट ट्रैक है। हमें याद है जब लेट 1990s में ये मोटरवे बनी थी, इस्लामाबाद लाहौर की बात कर रहा हूँ, M2 जिसको आप आम फैम में कहा जाता है, बल्कि NHA की जो डायरेक्टरी है उसमें कहा जाता है। इसमें जब आप फास्ट लेन में जाते हैं तो आपके इंडिकेटर जलते रहना चाहिए, और उसके बाद फिर आप सेकंड लेन जो गाड़ियों वाली, और थर्ड लेन जो है वो ये हैवी ट्रैफिक के लिए है। सो आप देखें, अगर वो खड्डे आएंगे तो गाड़ी की वियर एंड टियर होती है, और ये इसकी कहीं वार्निंग भी नज़र नहीं आती, तो आपको वो चेंज करना होता है। अंडरस्टैंड बारिशें हैं, बरसात है, बड़ी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन हमसे जो टोल कलेक्शन जमा होता है वो बेसिकली ये रोडों की मेंटेनेंस के लिए होता है। अब भी कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं अलीम साहब, उन्होंने बड़ा अपना फेसबुक के ऊपर किया कि हम लोगों ने कोई 68 प्लाजास जो हैं वो ऑक्शन करती हैं, और कोई 40, 41 या 42 बिलियन रुपए का हमें प्रॉफिट आया, उसके अगेंस्ट इन्होंने कर लिया है। सो अब ये कलेक्शन वहाँ से उन्हें एडवांस के अंदर इन्होंने जब ऑक्शन किए हैं, तो वो अब कलेक्शन इनके पास आ ही गई है। और ये तकरीबन जो मुख्तलिफ प्लाजे हैं, टोल प्लाजे की बात कर रहा हूँ, ये कोई 211 हैं, जिसमें 111 मोटरवे के ऊपर है टोल प्लाजे, और 100 जो हैं हाईवेज के ऊपर है। सो अभी तो 68 के ऊपर 40 बिलियन है। ये तो कोई 150 बिलियन की बात हो रही है, बल्कि 150 बिलियन से ज़्यादा की बात हो रही है। पर वैल्यू फॉर मनी, मैंने तो उस टाइम पैसे दिए हैं वहाँ पे, और उसके बाद जब टोल पे करके आया हूँ तो मुझे तो पैथेटिक रोड मिली है, मुझे तो मेरी वैल्यू फॉर मनी किधर गई। सो ये अगर आप गवर्नमेंट जो है कॉरपोरेट सेक्टर की तरह काम कर रही है तो एफिशिएंसी तो लेके आए, अगर वहाँ पे खड्डे हैं तो फ़ौरन करें। ये क्या लंबे लंबे आप वो करते हैं। और दूसरा ये है कि इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। आपने जो मैक्सिमम गाड़ियों की लिमिट है 120 रखी हुई है, क्रूज के ऊपर जब आप जा रहे हैं, खड्डा आ रहा है तो वो आप राइट या लेफ्ट या बचता ही है इंसान, और उसकी वजह से इतनी हाई स्पीड के ऊपर एक्सीडेंट हो सकते हैं। सो ये जो है ये हैजर्ड, बहुत बड़ा जो ट्रैफिक हैजर्ड है ये कॉज कर रहा है। आई थिंक कि इनको ज़्यादा एफिशिएंसी लेके आनी चाहिए NHA को, और इसको तेज़ी के साथ रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए, इतना ज़्यादा पैसे आपके पास आ रहे हैं। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। आपको ये हम ऐड दिखा रहे हैं, ये अस्करी बैंक का ऐड आया है, ये देखें ज़रा। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि ये डिस्काउंट है, अवेल अप टू 50% डिस्काउंट। अच्छा, ये अगेन वही वाली चीज़ है, हम कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मल्टीपल इनके वर्डिक्स है जिसमें कह चुके हैं कि ये अप टू 50% जो है ये डिसेप्टिव मार्केटिंग में आता है। ये आप स्पेसिफाई करें कि कितने परसेंट होगा, अप टू 50%। और इसके बाद इन्होंने कहा डेबिट और क्रेडिट कार्ड, और इन्होंने जो यहाँ पे दिए हुए हैं जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं, लाजमी बात है मैरियट के अंदर आपको मिल सकता है। मैरियट में भी फिर वो अगर देखें तो मे भी वो आप रहने जाएं तो वहाँ नहीं मिलेगा, खाना खाने जाएं तो वहाँ मिल सकता है। एशियन वॉक के ऊपर मिल रहा है आपको, बम्बे भेल के ऊपर मिल रहा है, 1969 पे मिल रहा है, शंघाई
सोशल पे मिल रहा है, फिर स्पोर्ट्स की दुकानों के ऊपर इन्होंने दिया हुआ, काफ़ी सारा ये दिया हुआ। लेकिन आप यहाँ से जब इनकी इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हैं तो तब आपको पता चलता है कि सही डिटेल्स वहाँ पे आपको नज़र आती है। तो फिर आपको पता चलता है कि इसके अंदर जो अगर 50% डिस्काउंट के चक्कर में आप जाते हैं तो वहाँ पे एक कट ऑफ बेंचमार्क रखा हुआ है। आप किसी कार्ड के ऊपर जो 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, किसी कार्ड के ऊपर आप 5,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी ये लमसम 50% नहीं है। सो ये जो जर्नल इम्प्रेशन है कि जैसे ये ऐड पड़ा और अगर मैं कॉल करता हूँ अपने सारे दोस्तों को कि आ जाओ भाई वहाँ पे करते हैं, और मैं इमेजिन करता हूँ कि यार अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेरी 20,000 की स्पेंडिंग होती है, सो ये डिस्काउंट मिल के मुझे 10,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा मुश्किल होता है। आप इसके तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करें और इस किस्म के इश्तहार से आप बचें। और अस्करी बैंक को भी हमारी ये एडवाइस है कि भाई किसी लीगल बंदे से जिसको डिसेप्टिव मार्केटिंग का पता हो, उससे ये इश्तहार रिलीज़ करने से पहले चेक तो करा लिया करें। तो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।